और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में क्योंकि अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, 18 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी है। हरियाणा की गुरुग्राम में भारी कोहरे का अलर्ट है। 5 राज्यों में आज बारिश का भी हालांकि अलर्ट है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि अब कहीं कहीं बारिश का अलर्ट है। अगर दिल्ली एनसीआर में भी थोड़ी बहुत भी अगर बूंदाबांदी भी हो जाती है तो स्थिति बहुत हद तक सुधर सकती है। जाहिर सी बात है ठंड तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो प्रदूषण है इससे जरूर राहत मिल जाएगी। एक के बाद एक तमाम कड़े कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से भी। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि कल से बिना PUC के आपको ईंधन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था कि जो पुरानी गाड़ियां उनकी एंट्री नहीं मिलेगी। एक बार आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, अभी भी दिल्ली एनसीआर की स्थिति ठीक नहीं हो पाई है, अभी भी AQI लगातार खतरे के निशान को छू रहा है। अगर हम बात करें फिलहाल तो 5 राज्यों में चूंकि हल्की बारिश का अलर्ट है, क्या दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा अलर्ट दिल्ली एनसीआर में भी, अगर थोड़ी बहुत भी बारिश अगर दिल्ली एनसीआर में हो जाती है तो बहुत हद तक स्थिति ठीक हो जाएगी प्रदूषण की? देखिए, दिल्ली के लिए तो ऐसा अभी अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन 5 राज्यों में ज़रूर अनुमान लगाए हैं कि बारिश हो सकती है। और खास करके जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर बारिश होगी और बर्फबारी पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, धूप निकली हुई है और मौसम में ज़रूर ठंडक है। खास करके सुबह के समय कोहरे की चादर भी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल अब धूप निकल चुकी है। पॉल्यूशन की स्थिति निश्चित रूप से गंभीर श्रेणी में ही नहीं बल्कि खतरनाक श्रेणी में है। और इसके लिए लगातार सरकार भी कवायद कर रही है कि कंट्रोल किया जा सके, लेकिन पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कारण उसका सिर्फ यही है कि एक तो आवाजाही है जो लगातार वाहनों की चल रही है। BS6 और BS5 वाहन के लिए कहा गया है कि उसकी एंट्री हो, लेकिन यहाँ पर BS3 और BS4 वाहन लगातार एंट्री कर रहे हैं और उस पर नकेल जब तक कसी नहीं जाती है तब तक ईंधन से जो पॉल्यूशन होता है वो होता रहेगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हालांकि पूरी तरह से बंद कर दी गई है। स्कूलों को पूरी तरह से ऑफलाइन, खास करके 5th क्लासेस तक कर दिया गया है। ऑनलाइन चल रहे हैं क्लासेस और बच्चों को, क्योंकि सेहत में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही थी और तमाम शिकायतें मिल रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही थी, उसके कारण दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि स्कूलों को अब ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन चलाया जाए और इसके लिए लगातार कवायदें की जा रही है। दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए PUC के बिना अब ईंधन नहीं मिलेगा, ये फैसला किया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा जो पर्यावरण मंत्री हैं वो लगातार दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों और CM के साथ बैठक कर रहे हैं। कल भी बैठक हुई थी और आज भी माना जा रहा है कि इस बाबत बैठक होगी। रेखा गुप्ता खुद इस चीज को मॉनिटर कर रही है और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द पॉल्यूशन की स्थिति पर कंट्रोल किया जा सके। हालांकि संसद से लेकर के सदन तक और सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। आज भी सदन में नोटिस दी गई है कि दिल्ली के पॉल्यूशन पर और NCR के पॉल्यूशन पर चर्चा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से सेहत के साथ खिलवाड़ निश्चित रूप से एक तरफ से देखा जाए तो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एम्स जैसे संस्थानों में भी अब भीड़ बढ़ने लगी है और साथ ही साथ दिल्ली के अस्पताल भी निश्चित रूप से बच्चों के साथ और खास करके बुजुर्गों, क्योंकि सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है उसके कारण और स्थिति विकराल होती जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि एक जो एक्शन प्लान, 2 निर्णय लिए गए हैं। एक तो एक त्वरित एक्शन प्लान जिसके कारण प्रदूषण थोड़ा सा कम किया जा सके, दूसरा यह है कि लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और खास बात यह है कि भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में यह माना जा रहा है कि जल्द ही अन्य राज्यों की बैठक बुलाई जा सकती है। खास करके हरियाणा, UP और दिल्ली के साथ साथ पंजाब CM उस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। दिल्ली CM भी उस बैठक में मौजूद रहेंगी और माना जा रहा है कि एक टास्क फोर्स का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि अभी ये कब फैसला लिया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जरूर अगर कह सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन और मौसम में जिस तरह से बदलाव है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर हवा चली जो कि थोड़ी बहुत अब दिल्ली में चल भी रही है तो ये माना जा रहा है कि उससे पॉल्यूशन पर थोड़ी बहुत कंट्रोल की स्थिति आ सकती है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि अगर बारिश होती है तो फिर निश्चित रूप से यहाँ पर बेहतर माहौल हो सकता है और प्रदूषण से थोड़े बहुत लोगों को जरूर निजात मिल सकती है। लेकिन अभी तक तो ऐसा संदेश नहीं आ रहा है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि अगर बर्फबारी ऊपर होगी और हवा में जब थोड़ी सी यहाँ पर हवा चलने लगेगी तो
निश्चित रूप से प्रदूषण में नियंत्रण में आसानी हो पाएगी। और सरकार अब जो पीयूसी के बिना ईंधन नहीं देने जा रही है, उससे भी मुझे लगता है कि कुछ वाहनों को निश्चित रूप से रोकने में, दिल्ली में आने में आसानी मिल सकती है। अब सरकार पर सब कुछ निर्भर करता है कि वो किस तरह से स्थिति को कंट्रोल करती है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष भी आक्रामक तरीके से अब आगे बढ़ रहा है और वो चर्चा की लगातार मांग कर रहा है कि दिल्ली के प्रदूषण पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों की सेहत से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है। बिल्कुल अक्षय, चर्चा भी होनी चाहिए। इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो कब आएगा सामने, ये हर किसी दिल्ली एनसीआर वासी के मन में ये सवाल लगातार बना हुआ है। जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे अक्षय कि बिना पीयूसी के ईंधन नहीं मिलेगा, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक व्यक्ति के पास पीयूसी है, किस तरीके से वहां पर निगरानी की जाएगी, कैसे ये पूरी तैयारी होगी? देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो पेट्रोल पंपों पर तैनात किए जा सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ पेट्रोल पंपों पर उनकी तैनाती भी कर दी गई है। ये साफ तौर पर है कि कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब बॉर्डर पर तमाम निगरानी रखी जाए और बॉर्डर से जो वाहन दिल्ली में एंट्री करते हैं, खास करके बदरपुर बॉर्डर की बात करें जो फरीदाबाद से एंट्री होती है, गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें जो एयरपोर्ट के पास है, वहाँ से किस तरह से एंट्री होती है। इसके अलावा सोनीपत और जो का इलाका है वहां से अगर किस तरह से एंट्री होती है, कोंडली बॉर्डर, उसको देखना होगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसको लेकर के अभी तक बहुत ज्यादा ठोस निर्णय नहीं ले पाई है सरकार और मुझे लगता है कि जब तक इस पर नियंत्रण नहीं होगा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। और खास करके 17-18% जो है वो वाहनों से ही प्रदूषण फैल रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्योंकि खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो धूल के कारण है वो हवा में देखे जा रहे हैं और इसके कारण निश्चित रूप से पोल्यूशन के जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। खास करके अगर बाहरी आउटर दिल्ली की बात करें तो वो पोल्यूशन लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सेंट्रल दिल्ली में भी बहुत हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुल मिलाकर के और जगहों की अपेक्षा सेंट्रल दिल्ली में खास करके ल्यूटियन जोन में अगर देखा जाए तो 300-325 के आसपास है। वो जो गंभीर श्रेणी में तो जरूर है, लेकिन लोगों को थोड़ी बहुत जरूर राहत है। लेकिन बाहरी इलाकों में खास करके बॉर्डर इलाके में क्योंकि वाहन लगातार एंट्री कर रहे हैं दिल्ली में, उसके कारण पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर अब प्रभावी नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। और ये देखना होगा कि अब ये जो कड़े कदमों का ऐलान किया गया है, इनसे कितना कुछ फर्क पड़ता है, कितना असर इसका देखने को मिलता है आने वाले समय में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी।